नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक शर्मा फिर से एक बार अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज का जो टॉपिक है हमारा कैलेंडर है। आज का क्या टॉपिक है? कैलेंडर। और कैलेंडर जो टॉपिक है ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हार्ड पड़ता है। एक बार पढ़ने में स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है, लेकिन आपके लिए ये कैलेंडर एक बार में और बिल्कुल सही तरीके से, सटीक तरीके से समझ में आएगा। जल्द देखते हैं, करते हैं कैलेंडर की शुरुआत। कैलेंडर की जब शुरुआत करते हैं तो कैलेंडर में दोस्तों सबसे पहले हम कुछ चीजें देखते हैं। देखिए कैलेंडर में क्या क्या देखते हैं। आपके घर में जो कैलेंडर टंगा होता है उसमें देखते हैं कि आज की डेट क्या है, आज की डेट क्या है, दिनांक क्या है, यानी तारीख क्या है। फिर देखते हैं कि अब मंथ कौन सा चल रहा है। ठीक है, अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है, क्लियर है, और मई का मंथ चल रहा है। फिर देखते हैं कि आज का दिन बार कौन सा है, डे कौन सा है, और वर्ष कौन सी है। 2020 जो कोरोना के लिए ईयर, क्लियर। ये चार चीजें आपको कैलेंडर में दिखती है। अब हम बात करते हैं वर्ष की। जब मैं ईयर की बात करता हूं दोस्तों, तो ईयर की जब मैं बात करता हूं तो वर्ष होती है दो प्रकार की। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। पहली होती है साधारण वर्ष, साधारण वर्ष, और दूसरी होती है लीप वर्ष। कौन सी होती है? लीप वर्ष। यस या नो? देखिए दोस्तों, साधारण वर्ष और लीप वर्ष कैसे पहचाने कि कौन सी वर्ष साधारण है, कौन सी लीप है। तो पहचान देख लीजिए भैया साधारण वर्ष की। पहला, इसमें 4 का पूरा पूरा यानी कंप्लीटली डिवाइड। कंप्लीटली डिवाइड मतलब रिमेनिंग जीरो, शेषफल जीरो, पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, नहीं जाता है। दोस्तों देखिए, इस ये कह रहा है 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, यानी कि कुछ रिमेनिंग बचता है। जैसे चाहे 1 बच, चाहे 2 बच, चाहे 3 बच, क्लियर, रिमेनिंग जरूर बचता है। इसमें की पहचान क्या है कि इसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाता है। क्लियर दोस्तों? क्या होता है? 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, यानी 4 से कंप्लीट डिवाइड होती है, कुछ भी रिमेनिंग नहीं बचता है। अगला देखिए दोस्तों, अगली सेकंड पॉइंट, इसमें जो है फरवरी, इसमें जो दोस्तों दिनों की संख्या 365 होती है, 365 डेज होते हैं, क्लियर। और इसमें दोस्तों 366 दिन होते हैं। ये कॉमन सी बात है, लेकिन आपको बेसिक पता होना चाहिए। आगे देखिए थर्ड पॉइंट, इसमें जो फेब होती है, फरवरी का महीना, उसमें 28 दिन होते हैं, यानी 28 डेज होते हैं। और जो ये होती है, इसमें फेब जो होती है वो 29 डेज की होती है। कितने डेज की होती है? 29 डेज की। अब दोस्तों देखिए फोर्थ नंबर पॉइंट इसका, फोर्थ नंबर पॉइंट देखिए दोस्तों, फोर्थ नंबर जो पॉइंट है इसका, इसमें क्या होता है? 52 वीक्स, यानी 52 सप्ताह और 1 दिन होता है, क्लियर दोस्तों। और इसमें दोस्तों क्या होता है? 52 वीक्स, यानी वीक्स दोनों में सेम होते हैं, लेकिन इसमें 2 डेज होते हैं। कितने डेज होते हैं? 2 डेज रिमेनिंग होते हैं। अब ये कैसे निकाले? देखिए सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 का भाग दे लो 365 और 366 में, तो ये आ जाएगा, यानी 52 बार पूरा पूरा भाग जाएगा, और 2 क्या बचेगा? रिमेनिंग बचेगा। अब देखिए फिफ्थ जो पॉइंट है इसका इंपॉर्टेंट, इसका किसका दोस्तों? साधारण वर्ष का, इसका प्रथम दिन। अब दोस्तों किसी भी वर्ष का जो प्रथम दिन होता है ना, वो 1 जनवरी होता है। क्या होता है? 1 जनवरी। किसी भी ईयर का प्रथम दिन होता है 1 जनवरी, प्रथम दिन। और अंतिम दिन, अंतिम दिन को समान बार
होता है। क्लियर दोस्तों? आगे देखिए 5th नंबर पॉइंट इसका अंतिम दिन। अब दोस्तों प्रथम दिन तो 1 जनवरी हो गया और अंतिम दिन कितना होगा? 31 दिसंबर। ये भी याद रखना है, किसी भी वर्ष का 31 दिसंबर होता है अंतिम दिन। इसका अंतिम दिन का बाद प्रथम दिन से एक दिन या एक आगे होता है, एक आगे होता है। देखिए दोस्तों, ये इतनी सी बात है। क्या? देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे इसका मान के चलो अभी 2020 चल रही है, मैं बात करता हूं 2020 की। अब 2020 4 से कंप्लीटली डिवाइड है, यानी 2020 कौन सी है? लीप ईयर है। कैसे नो? अब लीप मान के चलो 2020 अगर सोमवार से स्टार्ट होती है तो ये खत्म किस पे होगी? मंगलवार पे। क्यों? क्योंकि इसका अंतिम जो दिन होता है, अंतिम दिन का जो बार होता है वो प्रथम दिन के बार से एक आगे चला जाता है। तो अगर सोमवार से स्टार्ट हुई तो खत्म मंगलवार को होगी। अब जैसे एग्जांपल फॉर लास्ट ईयर 2019 थी, जैसे नो इसमें 4 का भाग नहीं जाता है, रिमेनिंग बचता है, यानी ये साधारण वर्ष है। और साधारण वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन क्या होता है? समान वार होता है। मान के चलो सपोज दैट 2019 शुक्रवार से खत्म स्टार्ट हुई थी, यानी 1 जनवरी 2019 को यदि शुक्रवार था तो 31 दिसंबर 2019 को भी क्या होगा? शुक्रवार। दोस्तों अभी तक हम बात कर रहे थे वर्ष की, और वर्ष के बाद देखिए दोस्तों, अभी तक हम बात कर रहे थे वर्ष की। वर्ष के बाद अब आती है हमारी अगली स्टेप शताब्दी की। क्या किसकी आती है? शताब्दी। अब शताब्दी को इंग्लिश में बोलते हैं सेंचुरी। यस या नो? और सेंचुरी इसके नाम से ही पता चल रहा है आपको होगा कि 100 वर्षों में आने वाली अवधि क्या होती है? शताब्दी। सत प्लस अवधि, सत यानी 100, अवधि यानी समय। 100 वर्ष के बाद जो आता है समय वो शताब्दी होती है, हर 100 वर्ष के बाद। अब शताब्दी को कैसे पहचाने कि ये शताब्दी है या क्या है? तो जिसके लास्ट में 2 जीरो, डबल जीरो या ट्रिपल जीरो, 3 जीरो, 3 जीरो हो वो शताब्दी होती है। एग्जाम्पल फॉर जैसे 100 शताब्दी है, क्योंकि इसके लास्ट में 2 जीरो। 500 इसके लास्ट में 2 जीरो, शताब्दी है। 1000 इसके लास्ट में 2 जीरो, शताब्दी है। 1200 ये भी क्या है? शताब्दी है। अब दोस्तों देखिए, शताब्दी भी 2 प्रकार की होती है। कैसे? साधारण और लीप। क्या? साधारण और लीप। अब वर्ष को हमने कैसे पहचाना था? वर्ष में दिया था हमने 4 से डिवाइड किया था। यस या नो? तो शताब्दी के अंत में 2 जीरो, तो शताब्दी को किससे डिवाइड करके देखेंगे? 400 से। अगर 400 का भाग चला जाता है, सॉरी माफी चाहता हूं, यदि 400 का भाग नहीं जाता है तो साधारण शताब्दी होगी। क्रॉस का निशान यानी भाग नहीं जाता है पूरा पूरा कंप्लीटली। और अगर 400 का भाग चला जाता है तो वो लीप शताब्दी। जैसे मैं लिखता हूं एग्जाम्पल के लिए 100 में देखिए 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, तो क्या है तो ये शताब्दी, लेकिन साधारण शताब्दी है। सेकंड मैं लिखता हूं 500 है तो शताब्दी, लेकिन साधारण नहीं है, सॉरी साधारण है। 1000 कैसी है? साधारण शताब्दी है। आगे देखिए 1500 साधारण है, 1900 साधारण है, और 2100 भी क्या है? साधारण है दोस्तों। अब इसमें एग्जांपल के तौर पे देखिए 400 400, 800 800, 1200 1200, ठीक है। आगे 1600 1600, आगे देखिए 2000 2000, ये भी शताब्दी है जो अभी चल रही है। क्लियर दोस्तों? आगे देखिए दोस्तों ये 2400 2400 यानी 2400, ये कैसी है? लीप शताब्दी है। अब देखिए दोस्तों, ये तो हमारी हो गई साधारण शताब्दी और लीप शताब्दी की पहचान। अब दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। दोस्तों आज तक आपने सुना होगा कि लीप वर्ष प्रत्येक 4 वर्ष के बाद आती है। क्या? लीप वर्ष प्रत्येक कितने वर्ष के बाद आती है? 4 वर्ष के बाद आती है। लेकिन दोस्तों एक ऐसी स्टेप आती है जब लीप वर्ष, 2 लीप वर्षों के मध्य ये गैप 4 वर्ष का ना होकर 8 साल का हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा
कि 4 वर्ष नहीं बाद नहीं आती, 8 वर्ष बाद आती, 4 वर्ष बाद ही है, लेकिन एक ऐसी स्थिति भी बनती है जब ये गैप 8 वर्ष का बन जाता है। तो देखिए दोस्तों, वो उस पर बात करते हैं कैसे, समझो। देखिए मैं वर्ष लिख रहा हूं ये 1996, 1996। अब इसको देखिए दोस्तों, किसका भाग देके चेक करूंगा मैं, 4 का। क्यों? क्योंकि ये क्या है, वर्ष है, ईयर है, तो 4 का भाग लगेगा। अब देखिए दोस्तों, ये इसके 4 साल बाद है 2000। तो देखिए दोस्तों, इसमें किसका भाग देके चेक करूंगा, 400 का। क्यों? क्योंकि ये शताब्दी, और शताब्दी में किसका भाग देते हैं, 400 का। यस या नो? तो इसके 4 साल बाद दोस्तों क्या आती है, 2004, 2004। यस या नो? आगे देखिए, अब देखिए इसमें 4 का भाग देता हूं तो चाहता है ये लीप है। इसमें जब 400 का भाग देता हूं तो जाता है ये भी लीप है। इसमें देता हूं ये भी लीप है। यानी ये गैप तो कितने साल का हुआ, 4 वर्ष बाद फिर लीप, और 4 वर्ष बाद फिर लीप। अब आप कह रहे थे सर आप तो हमें 8 साल का बताओगे। देखिए दोस्तों, ये ऐसे ही समझो जैसे मकान बनाने से पहले हम उसकी नींव रखते हैं। तो ये मकान की नींव है, अब हम ढांचा खड़ा करते हैं, मकान को पूरा करते हैं। देखिए पहले नींव डाल दी, अब हम दीवारें खड़ा करेंगे, फिर छत डलवाएंगे, और फिर क्या है, पीओपी कराएंगे। ऐसे ही देखिए दोस्तों इसका। आइए ये बात, अब मैं ईयर लिख रहा हूं आपके पास सीधा 2006 में। क्या लिख रहा हूं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, 2096 को हम में से बहुत कम लोग हैं जो देख पाएंगे, क्योंकि अभी वैसे भी कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन का समय। क्लियर? पर मैं उम्मीद करता हूं कि आपका 2096 जो आपके बच्चों का आए, वो ये कहें कि हमारे पिताजी भी सरकारी नौकर थे और हम भी सरकारी नौकर है। यानी आप जितने भी पढ़ रहे हैं, मैं उनके लिए उम्मीद करता हूं कि आप और आपके परिवार सभी बहुत जल्दी आगे बढ़े और आपकी सरकारी नौकरी लग जाए, जिससे आपका फ्यूचर ब्राइट हो जाए। देखिए दोस्तों, और आपके फ्यूचर को बनाने के लिए हम इस लॉकडाउन में भी क्लास चला रहे हैं, जिससे आपकी पढ़ाई में कोई दखलंदाजी, खलल पैदा ना हो। तो देखिए दोस्तों, इसके 4 साल बाद आती है 2100। क्लियर दोस्तों? इसके 4 साल बाद आती है 2104। क्लियर दोस्तों? अब देखिए दोस्तों, इसमें से डिवाइड 4 से, इसको डिवाइड करेंगे 400 से, क्योंकि ये शताब्दी, और इसको फिर 4 से। अब देखिए दोस्तों, ये लीप है, क्योंकि 2096 में 4 का भाग जा रहा है, लेकिन इसमें 2100 में जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। तो ये क्या है, क्या ये साधारण है, क्या ये साधारण है। फिर देखिए 4 साल बाद 2104, इसमें 2104 में 4 का भाग जा रहा है क्या, बिल्कुल जा रहा है भैया, और जा रहा है तो ये कैसी है, लीप है। देखिए दोस्तों, अगर कोई शताब्दी है तो वो वर्ष भी होती है, शताब्दी वर्ष भी होती है, लेकिन वर्ष को शताब्दी नहीं कह सकते। शताब्दी को हम वर्ष कह सकते हैं, लेकिन वर्ष को शताब्दी नहीं कह सकते, ये बात भी ध्यान रखना। देखिए दोस्तों, कितने साल का गैप, 4 साल का। कितने साल का गैप, 4 साल का। लेकिन दो लीप वर्षों के मध्य कितने साल का गैप, 8 साल का। कितने साल का, 8 साल का। अब दोस्तों चलिए सेकंड एग्जांपल पे। पहला एग्जांपल आपके क्लियर हो गया होगा, अभी तक आप समझते रहिए। सेकंड एग्जांपल देखिए दोस्तों, सेकंड एग्जांपल अपना ये है 1896, 1896। उसके बाद आता है 1900, उसके बाद आता है 1904। 4 साल बाद, प्रत्येक 4 साल का गैप बाद लिख दी मैंने। इसमें मैं 4 से डिवाइड करूंगा, इसको किससे डिवाइड करूंगा, 400 से। क्यों? क्योंकि ये शताब्दी है, और शताब्दी में किसका भाग देते हैं, 400 का। और दोस्तों ये क्या है, वर्ष, तो इसमें भाग किसका देंगे, 4 का। देखिए दोस्तों, इसमें जाता है लीप है, इसमें नहीं जाता, ये साधारण है, इसमें जाता है ये लीप है। और गैप कितने साल का बन गया दोस्तों, वही हमारा 8 साल का। अब दोस्तों ये दो एग्जांपल तो मैंने समझा दिए, लेकिन आपको जो मुख्य बात है, अब मैंने पूरी, ये समझो आप अपने घर में छाछ तो पूरी चला दी, दही की क्या बना दी, छाछ, लेकिन उसमें से मक्खन अब मैं आपको निकाल के देता हूं। देखिए अब मक्खन निकालता हूं, मक्खन लीजिए आप। यदि 2 लीप वर्षों के मध्य, देखिए 2 लीप वर्षों के मध्य यदि कोई साधारण शताब्दी आ जाए, देखिए साधारण शताब्दी, देखिए शताब्दी, और वो भी कैसी है, साधारण। देखिए 2 लीप वर्षों के मध्य क्या आ गई, साधारण शताब्दी, तो ये गैप 8 साल का बन जाता है। तो ये गैप क्या किसका बन जाता है, 8 साल का। अगर लीप शताब्दी है तो 4 साल का, और बीच में साधारण शताब्दी है तो कितने साल का, 8 साल का गैप बन जाता है। ये आपका मक्खन निकल के आ गया। यस या नो?
अब देखिए दोस्तों, आगे चलते हैं, हम यहां तक जो पढ़ा है उसके कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, क्लियर ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम बेसिक से छोटे छोटे क्वेश्चन ले लेते हैं। और क्वेश्चन हमारा पहला क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि, देखिए मैं नोट्स फॉर्म में लिख रहा हूं, आप भी नोट्स फॉर्म में अपनी नोटबुक में उतारिए। यदि 1 जनवरी 2003 1 जन 2003 को सोमवार था, यानी मंडे, कौन सा मंडे सोमवार था, देन बताइए, तो बताइए कि 31 दिसंबर 2003 को क्या बार होगा? फर्स्ट क्वेश्चन है अपना। सेकंड क्वेश्चन इसी से क्या बनेगा अपना? यदि इफ 1 जनवरी यानी 1 जनवरी 2008 को गुरुवार था, क्या था? यदि 1 जन 2008 को थर्सडे था, देन बताइए 31 दिसंबर 2008 को क्या बार होगा, यानी 31 दिसंबर 2008 को कौन सा दिन है या कौन सा बार होगा? क्वेश्चन नंबर अपना थर्ड है। देखिए, जो जिनका आंसर आता जा रहा है वो कमेंट में बताए, साथ में कमेंट्स में जरूर बताएं। देखिए आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड, 31 जनवरी 2018 को यदि मंगलवार था, कौन सा वार था? 31। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, यदि 31 दिसंबर 2018 को यदि मंगलवार था, क्या वार था? मंगलवार था, तो बताइए 1 जनवरी 2018 को क्या बार था? ये क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 31 दिसंबर 2016 को रविवार था, तो बताइए 1 जनवरी 2016 को क्या बार होगा? यस या नो? देखिए, हमें जो बेसिक में पॉइंट नंबर 5 पढ़ा था, उसके ऊपर आप थोड़ा सा गौर करिए, आपने वहां ध्यान आपका जाना चाहिए। मैंने कहा था कि साधारण वर्ष, देखिए पहले तो चेक करिए, साधारण वर्ष है। यदि साधारण वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन क्या होता है? समान बार होता है। यस या नो? तो देखिए साधारण वर्ष है, प्रथम बार अगर साधारण 1 जनवरी सोमवार है, तो अंतिम बार भी क्या होगा? अपना सोमवार होगा, मंडे होगा। देखिए ये क्या है? लीप वर्ष है, और मैंने कहा था कि लीप वर्ष का अंतिम दिन, साधारण अंतिम दिन प्रथम दिन से 1 दिन आगे बढ़ जाता है। एक दिन आगे बढ़ेगा तो क्या आ जाएगा? शुक्रवार अपना आ जाएगा। क्या आ जाएगा? शुक्रवार आ जाएगा। यस या नो? अगला ये, इस पे चले जाइए। अगला ये 31 दिसंबर 2018 और 1 जनवरी 2018 को पूछा, तो वही साधारण वर्ष, वही साधारण वर्ष। अब की बार अंतिम का दे दिया, प्रथम का पूछ लिया, तो सेम होगा, तो सेम होगा, तो क्या कर दो? लिख दो, वही मंगलवार। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 31 दिसंबर 2016 रविवार, तो 1 जनवरी 2016 क्या होगा? देखिए अंतिम दिन देख के प्रथम का पूछ लिया, भैया दोनों में 1 दिन का अंतर होता है ना? 1 दिन का अंतर होता है। अंतिम से प्रथम, प्रथम से अंतिम 1 दिन आगे होता है। प्रथम से अंतिम 1 दिन आगे होगा, तो अंतिम से प्रथम क्या होगा? 1 दिन पीछे होगा, और 1 दिन पीछे होगा तो क्या बार होगा? बताइए, शनिवार होगा। क्या बार होगा? शनिवार होगा। ये अपने आंसर आ गया सबके। इसका आंसर ये आ गया, इसका आंसर ये आ गया, इसका आंसर ये आ गया।
अब देखिए छोटा सा पॉइंट आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। पॉइंट नंबर फर्स्ट, यदि साधारण वर्ष में एक वर्ष आगे जाते हैं, देखिए साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में एक वर्ष आगे जाते हैं तो एक दिन का इंक्रीज हो जाता है, एक दिन की बढ़ जाता है, एक दिन की बढ़ोतरी हो जाती है। पॉइंट नंबर सेकंड, यदि साधारण वर्ष से लीप वर्ष में एक वर्ष आगे जाते हैं तो 2 दिन का इंक्रीज हो जाता है। साधारण वर्ष से साधारण में एक दिन का इंक्रीज, साधारण से लीप में क्या होगा 2 दिन का इंक्रीज। आगे देखिए, यदि पॉइंट नंबर थर्ड, साधारण से क्या हो रहा है, ये आगे की ओर बढ़ रहे हैं भैया प्लस का साइन, और ये आगे की ओर बढ़ रहे हैं। यदि साधारण वर्ष से साधारण वर्ष, ये यानी साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में पीछे की ओर, यानी पीछे की ओर एक वर्ष पीछे आ जाते हैं तो एक दिन घट जाता है। क्या हो जाता है, एक दिन घट जाता है। आगे देखिए पॉइंट नंबर 4, यदि लीप वर्ष से, देखिए माइनस का मतलब पीछे की तरफ आ रहा है, लीप वर्ष से साधारण वर्ष में एक वर्ष पीछे आ जाता है तो 2 दिन घट जाते हैं। ये आपके क्लियर होना चाहिए। देखिए दोबारा देख लीजिए, साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में एक वर्ष आगे जाएगा तो एक दिन बढ़ जाएगा, साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में एक दिन पीछे, एक वर्ष पीछे आएगा तो एक दिन घट जाएगा, साधारण वर्ष से लीप वर्ष में एक वर्ष आगे जाएगा तो क्या होगा 2 दिन बढ़ जाएंगे, लीप वर्ष से साधारण वर्ष में एक वर्ष पीछे आएगा तो क्या होगा 2 दिन घट जाएंगे। ये 4 पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है, नोट्स फॉर्म में है, आप चाहो तो पूरी लिख सकते हो जो मैंने बोल दी है। क्लियर दोस्तों, अब इसके ऊपर क्वेश्चंस की हमें बात करते हैं। आइए दोस्तों, अगले क्वेश्चंस हमारे इस प्रकार हैं, वो अभी तक बेसिक से ही रिलेटेड है। क्लियर है, जितना आपका बेसिक मजबूत होगा ना उतना ही टॉपिक ज्यादा आपका मजबूत होगा, तो बेसिक को जरूर मजबूत कर लीजिए। देखिए मैंने फिगर काउंटिंग का जो टॉपिक डाल रखा है उसमें भी वही है, जिसने बेसिक स्टूडेंट ने अच्छा पढ़ रहा है उसको आगे के पार्ट अच्छे समझ में आ रहे हैं और आगे के क्वेश्चनों में दिक्कत नहीं आ रही है। ठीक है, तो फिगर काउंटिंग का भी टॉपिक डाल रखा है। तो ऐसे ही कैलेंडर की बात कर रहा हूं मैं, ऐसे ही किसकी बात कर रहा हूं, कैलेंडर की बात कर रहा हूं। तो कैलेंडर का भी यही है, बेसिक जितना आपका मजबूत होगा कैलेंडर उतना ही आगे ज्यादा मजबूत होगा। तो बेसिक के क्वेश्चन की बात करिए। देखिए ये क्वेश्चन है हमारा 31 मई 2005 को मंगलवार है, तो बताइए 31 मई 2006 को क्या वार होगा। देखिए साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में पूरा एक वर्ष आगे जा रहे हैं और एक वर्ष आगे जा रहे हैं तो क्या एक दिन बढ़ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा भैया। क्लियर, देखो इतना सा बेसिक है, अगर आपको वो जो मैंने पढ़ाया था ना 4 पॉइंट वो याद है तो बस आंसर लगा ही नहीं आपको टाइम 5 सेकंड के अलावा, 2 सेकंड के अलावा। देखिए पूरा एक वर्ष का गैप है, 2 अक्टूबर से 2 अक्टूबर 1995 से 1994। अब क्या है, साधारण वर्ष से साधारण वर्ष, एक वर्ष पीछे और एक वर्ष पीछे आ रहा है तो क्या होगा, एक दिन पीछे आ जाएगा और एक दिन पीछे आ जाएगा, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, बुधवार ही हो जाएगा। क्लियर, इसमें एक वर्ष आगे तो एक दिन आगे कर दिया, इसमें एक वर्ष पीछे तो एक दिन पीछे कर दिया। अब ये देखिए दोनों क्वेश्चन लीप से हैं। अब लीप से देखिए दोस्तों, 12 मार्च 12 मार्च पूरा एक 2003 2004 पूरा एक वर्ष का अंतर है, तो एक वर्ष के अंतर में क्या होता है, कितने लीप वर्ष में कितने, 2 दिन। अगर एक वर्ष आगे तो 2 दिन आगे, एक वर्ष पीछे तो 2 दिन पीछे। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 दिन आगे क्या हो जाएगा, शुक्रवार आपका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, शुक्रवार यानी फ्राइडे। आगे क्वेश्चन 11 जुलाई 92 91, एक वर्ष पीछे किससे, लीप वर्ष से साधारण वर्ष में, और क्या होगा फिर 2 दिन है। अगर पीछे आ रहा है तो लीप वर्ष के लिए कितने, देखिए फिक्स कर लीजिए, साधारण वर्ष के लिए 1 दिन, लीप वर्ष के लिए 2 दिन। अगर आगे जा रहा है तो जुड़ जाएंगे, पीछे आ रहा है तो घट जाएंगे। तो देखिए 2 दिन जब घटेंगे तो क्या आंसर आएगा आपका, शनिवार सैटरडे। बस इतनी सी बात थी भैया, कितनी सी बात थी, इतनी सी बात थी। यस या नो, क्लियर होगा सबके। दोबारा फिर मैं एक बार आपको रिपीट कर रहा हूं। देखिए
जिनको अच्छा एक बार में समझ में आ गया, दोबारा जिनको थोड़ा बहुत रह गया वो कंफ्यूज, वो और इजी लैंग्वेज में समझ लीजिए। साधारण वर्ष में अगर आगे बढ़ रहे हैं 1 वर्ष तो 1 दिन, लीप वर्ष के लिए 2 दिन, अगर आगे जा रहे हैं तो जोड़ दो, पीछे जा रहे हैं तो घटा दो, बस इतनी सी रामायण है। क्लियर दोस्तों। अब चलते हैं हम आगे के क्वेश्चनों पे, डायरेक्ट डेट के सवाल आते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे सामने डायरेक्ट डेट का सवाल मैं एक बार आपके सामने लिखता हूं और बताता हूं। देखिए हमारा पहला सवाल है कि 2 अक्टूबर 1869 को क्या बार हुआ। वो आपसे सीधा सीधा ऐसे पूछेगा, ये डेट देखिए 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 1869। अब 2 अक्टूबर 1869 को क्या हुआ था, गांधी जी का बर्थ हुआ था, जन्म हुआ था। अब देखिए दोस्तों, क्लियर। अब इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। कौन सा मूला होता है भैया, फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले की बात करते हैं। देखिए घबराना नहीं, फॉर्मूले के नाम बिल्कुल आपको घबराना ही नहीं है। फॉर्मूला भी मैं बहुत छोटा कर दूंगा आपके लिए। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारे सामने दिनांक। अब भैया दिनांक को तारीख भी कहते हैं। कौन सी तारीख, वही सनी देओल वाली, आ गया होगा डायलॉग यार, तारीख पे तारीख। दिनांक के बाद महाकोड, कौन सा कोड भैया, महाकोड, मंथ कोड, प्लस उसके बाद आता है शताब्दी कोड, सेंचुरी कोड, शताब्दी कोड। घबराना नहीं इतना लंबा देख के। उसके बाद आता है वर्ष यानी ईयर, और आगे आता है अधिवर्ष। अधिवर्ष का मतलब क्या होता है, लीप वर्ष भैया, ये भी ध्यान रखना। अधिवर्ष का ही नाम होता है लीप वर्ष, और लीप वर्ष का ही नाम होता है अधिवर्ष। डिवाइड बाई 7, डिवाइड बाई 7। अब देखिए दोस्तों, अधिवर्ष लीप वर्ष डिवाइड बाई 7। क्लियर दोस्तों, ये अपना फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले को कैसे याद करें वो देखिए आप। फॉर्मूले को हमें रटना नहीं है, समझना है। कैसे समझें वो समझिए। एक बार ये बात है भैया 2007-8 की, और जब बहुत कम लोगों के पास फोन होते थे, अब तो सबके पास स्मार्टफोन है, और उस टाइम एमटीएस चला करता था। देखिए कहानी को बड़े ध्यान से सुनिए, उसमें बहुत ट्विस्ट आएगा लास्ट में। और एमटीएस के फोन चलते थे, और एमटीएस टू एमटीएस 10 पैसे कॉल चलती थी, लगभग फ्री सा। और उस टाइम बाकी नंबर 1-1 रुपए ले लेते 1-1 मिनट का। ये तो जियो ने आके सस्ता कर दिया है, ये अभी आप जानते हो। पहले कॉल रेट बहुत महंगी लगा करती थी। तो दोस्तों एमटीएस का फोन उन्हीं लोगों के पास होता था जिनको ज्यादा लंबी बातें करनी होती थी। यस या नो। तो दोस्तों मैंने एक मोहतरमा एक लड़की से पूछ लिया कि मैडम एमटीएस का फोन रखते हो क्या, क्योंकि मुझे थोड़ा सा उनकी तरफ अट्रैक्शन हो गया था, मैं आकर्षित हो गया था उनकी तरफ। मैं जानना चाहता था कि देखते हैं मोहतरमा क्या है, कि अगर एमटीएस का फोन होगा तो मैडम पहले कम्यूटेड होंगी, और अगर नहीं होगा तो अपना बात बन सकती है। क्लियर। तो मैंने मैडम से पूछ लिया कि एमटीएस का फोन रखती हो, तो मैडम ने बड़े घमंड से जवाब दिया। आप जानते हो लड़कियां तो वैसे ही घमंडी होती हैं। तो मैडम ने जवाब दिया, मुझे बड़े घमंड से रिप्लाई किया, या क्या रिप्लाई किया, या। मैं समझ गया मैडम ऑलरेडी किसी के साथ है, मैं पतली गली से निकल गया। और निकल गया तो मैंने मैडम को क्या पूछा, किसका फोन रखती हो मैडम, एमटीएस का। और मैडम ने क्या जवाब दिया मुझे घमंड से, या। और मैं समझ गया मैडम ऑलरेडी किसी के क्या है, साथ हैं। और मैंने भाग किसका लगा दिया, साथ का। ये बन गया मेरा फॉर्मूले का छोटा रूप। देखिए एमटीएस या कैसे, एम से मंथ कोड, टी से तारीख, एस से शताब्दी कोड, वाई से ईयर वर्ष, और ए से अधिवर्ष। और भाग किसका, 7 का। क्लियर है, भाग किसका, 7 का। देखिए दोस्तों, अब आप इतने बड़े फॉर्मूले को ना याद रख के सीधा ये कहानी याद रख लो और ये रख लो। और कहानी तो मुझे पता आपको याद होगी, अब जिंदगी में नहीं भूलोगे आप। यस या नो। अब देखिए इसको मैं मिटा देता हूं, इतने लंबे फॉर्मूले का क्या करना है, अपने पास तो आ गया एमटीएस या। क्लियर दोस्तों। और फॉर्मूले आप तो पूरा ही मिटा दूं ना तो भी आपको याद रह जाएगा। फॉर्मूला क्या है हमारे सामने, एमटीएस या डिवाइड बाई 7। ओके, अगला चलते हैं, आगे चलते हैं। अब इस फॉर्मूले में हमारे पास क्या क्या है, देखिए फॉर्मूला तो आपको याद हो गया होगा। अब हमारे पास फॉर्मूले में क्या है,
वो देखिए हमारे पास क्या क्या चीज उपलब्ध है, क्या क्या चीज हमें और फाइंड आउट करनी है, वो देखिए। एम, एम से मतलब मंथ कोड। मंथ अक्टूबर का तो है लेकिन इसका कोड नहीं है, तो हमें क्या है, मंथ कोड फाइंड आउट करना, राइट करेक्शन ये चाहिए हमें। आगे तारीख, तारीख जितनी भी दे रखी है वो एज इट इज उठा के रखो, तारीख हमारे पास है अंडरलाइन। शताब्दी है हमारे पास 1800, लेकिन क्या नहीं है, कोड नहीं है, यानी ये भी हमें चाहिए। वर्ष भैया ईयर के लिए अंतिम 2 अंक रख दो, आप क्या रख दो, अंतिम 2 अंक, चाहे वो यहाँ 00 हो या 1801 होता तो 01 ले लेते, अगर 1800 होता तो 0 ले लेते, अगर 1870 होता तो 70 ले लेते, यानी ये चीज भी हमारे पास है। ए से अधिवर्ष, अधिवर्ष कैसे निकालते देख लिया आप, वर्ष में जिस भाग दीजिए आप, ईयर में भाग दीजिए किसका, 4 का, और 4 का भाग देके जो भागफल आता है वही अधिवर्ष या लीप वर्ष होता है। कैसे, 69 डिवाइड बाई 4, 4 एकम 4 बचे 2, 4 7 28, 4 7 जा 28 डिवाइड तो बचा 1, इससे कोई काम नहीं, जो रिमेनिंग शेषफल बचेगा। हमारा काम किससे होगा, 17, किससे, यानी इसमें कितनी अधिवर्ष या लीप वर्ष है, 17, यानी ये भी कोई बड़ी बात नहीं, हमें सिर्फ 2 चीज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये, और ये इतनी बड़ी बात नहीं है। देखिए इसको भी हम बहुत ही जल्दी करेंगे। देखिए एक सारणी हमारे पास, वो देख लेते हैं सारणी को, सारणी में बना रहा हूं। देखिए दोस्तों ये हमारे सामने सारणी, देखिए दोस्तों ये हमारे सामने सारणी, क्लियर। अब इस सारणी को हम कैसे, देखिए मैंने कैसे बनाई है वो समझ लीजिए। ये साधारण वर्ष की है और ये लीप वर्ष की है। आप कहोगे सर लीप वर्ष की इतनी सी क्यों, तो भैया लीप वर्ष के और साधारण वर्ष के पास 2 महीनों के, जनवरी और फरवरी के कोड अलग होते हैं, बाकी सबके समान होते हैं, इसलिए इनकी अलग बना दी और ये सब सेम हो जाएंगे, क्लियर। दोस्तों मुझे 2 सिम कार्ड चाहिए थे, 2 सिम कार्ड मैं लेने गया दुकान पे, तो एक के लास्ट में था 144 और दूसरे सिम कार्ड के लास्ट में था 146। मैंने दोनों सिम कार्ड लेके अपनी जेब में रख लिए। पहला जो सिम कार्ड लिया उसको आगे रख दिया 144 को, दूसरा जो सिम कार्ड लिया उसको सबसे लास्ट में रख दिया 146 को, क्लियर दोस्तों। आप सभी जानते हैं 5 का स्क्वायर 25 होता है और 6 का स्क्वायर 36 होता है, यस या नो। तो इनके आगे 0 लगा के यहां फिल कर दीजिए, 0 25 और 0 36। ओके दोस्तों देखिए हमारे क्या कोड बन गए मंथ के, 144 0 25 0 36 और 146, क्लियर। फिर 2 सिम कार्ड लिए, पहले सिम कार्ड का नंबर पहले, दूसरे का लास्ट में, बीच में 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, आगे लगा दी 0, ये बन जाए हमारे महीनों के कोड। आगे चलिए दोस्तों जनवरी के इनके देख लेते हैं। इनका जनवरी और फरवरी का होता है 0 और 3, मतलब एक एक घटा दो और बाकी सब सेम, यस या नो, क्लियर। अब हम आते हैं शताब्दी कोड। देखो हमें मंथ कोड चाहिए था, शताब्दी कोड चाहिए था, ये हमारे सामने शताब्दी की सारणी है। अब शताब्दी की सारणी है तो देखिए दोस्तों आपके शरीर में हड्डियां कितनी है दोस्तों, मुझे ये बताओ, तो आप सभी का आंसर आएगा कि 206। तो बस अपनी जितनी शरीर की हड्डी है ना उनको यहां उठा के रख दो, और हड्डियां 206 और शरीर की हड्डियां उठा के यहां रख दी, ये बन गए शताब्दी के कोड। क्या बन गए, शताब्दी के कोड। अब आप कहोगे, देखिए दोस्तों अमूमन सवाल यहीं से आता है, पर आपका जैसे दिमाग में आ गया कि स्टूडेंट वाला दिमाग है, देखिए दोस्तों आपके दिमाग में यह आ गया कि सर अगर सवाल चला गया 1000 में, सवाल पूछ लिया कि बताओ यहां 900 लिख दिया उसने, 2 अक्टूबर 992 को क्या बार होगा, तो सर क्या करेंगे। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए मैं आज आपको बहुत याद करा देता हूं, आप 10 लाख तक आ जाए फिर सवाल, आप घबराना नहीं। देखिए 1300 से लिख लेता हूं, 13 1400 1500, शॉर्ट में लिख रहा हूं दोस्तों, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25, इतने तो मैं करा देता हूं और आगे आप खुद कर लोगे मेरे तरीके से। देखिए शरीर में हड्डियां कितनी थी, 206, हड्डियों को यहां उठा के रख दिया आपने,
इतना तो सबको पता है। और हड्डियों को 4 के बीच में और रख दो, हड्डियां तो रख दी पर उनको किसके बीच में रख दो, 4 के बीच में। देखो 4 के बीच में मतलब आगे 4 और पाछू 4, मतलब आगे 4 और पीछे भी 4। तो आगे देखिए 206 और आगे 4, 206 4। देखिए ये हड्डियां 4 के बीच में, ये वाली हड्डी 4 के बीच में, ये वाली हड्डी 4 के बीच में। आगे आप 100 तक लिख लो और आगे आप 10 लाख तक लिख लो दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोड सेम रहेंगे। हड्डियों को किसके बीच में रखते जाओ, 4 के बीच में। अगर आपको देखिए एक सारे कोड याद कराने का तरीका, सूत्र याद कराने का तरीका अगर अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जाके, जिससे और भी अच्छे आपको और जो हार्ड टॉपिक हैं जितने भी उनकी अच्छी अच्छी वीडियो इजी तरीके से मिलती रहे। और शेयर करना जरूर ना भूलें, अपने जितने भी दोस्तों को शेयर करिए और वीडियो को लाइक एंड कमेंट्स जरूर करके बताइए हमें कि आपको कैसा लग रहा है। क्लियर दोस्तों, तो इसको मैं मिटा देता हूं, ये हमारे कोई काम का है नहीं, तो मैं इसको साफ कर देता हूं। क्लियर दोस्तों, अब हम फॉर्मूले में मान रख लेते हैं। देखिए इतनी सी चीज थी, 2 अक्टूबर 1896 ये हमारा फॉर्मूला था। फॉर्मूले को हमें ये चाहिए थे, हमें आगे ये हम आपको याद भी हो गया, फॉर्मूला भी याद हो गया, कोड भी याद हो गए होंगे। तो देखिए अब आपको घबराने वाली बात नहीं है, मैंने पहले भी कहा था। देखिए हमारा फॉर्मूला दिनांक कितनी है, 2। क्लियर। अब आप कहोगे सर यहां तो मंथ आ गए, तो भैया 3 + 2 करो या 2 + 3 करो, बात वही पड़ती है। प्लस मंथ कोड, अक्टूबर का कोड देखिए दोस्तों 1, चाहे साधारण वर्ष हो या लीप वर्ष हो, 1। क्लियर दोस्तों। आगे देखिए शताब्दी कोड, क्या दोस्तों, शताब्दी मैंने कहा क्या, 1800। देखिए 18 ना, तो यानी 1800 कितना, 2 प्लस उसके बाद देखिए वर्ष, ईयर 69। और मैंने कहा था कि आपको क्या निकालनी है, अधिवर्ष या लीप वर्ष। तो क्या करिए आप, भाग किसका दे दिए, 4 का भाग दे दीजिए। तो 4 का भाग दो 69 में, दोबारा बता देता हूं, तो कितनी, 17। क्लियर है, 17 चौक 68, रिमेनिंग 1। हमें यहां शेषफल से कोई मतलब नहीं है, हमारा 17 बचा, तो मैं क्या लिख दूंगा यहां 17, 17 डिवाइड बाई कितना, 7। क्लियर दोस्तों। अब देखिए इसका जब मैं टोटल करूंगा तो टोटल आएगा मेरा 91 डिवाइड बाई 7। आप करके देख लीजिए। और 91 में अब मैं 7 का भाग लगाना सिखा रहा हूं आपको। 7 एकम 7, बचेंगे क्या, 2, 7 3 21, बचेगा रिमेनिंग क्या, 0। क्या रिमेनिंग बचेगा, शेष 0। क्लियर दोस्तों। आगे देखिए, अब हमें क्या चाहिए, बार चाहिए था, हमें तो शेषफल भागफल से कोई मतलब ही नहीं था। तो बार निकालने के लिए देखिए तरीका सीख लीजिए। शनिवार की बात करता हूं मैं, शनिवार के बाद रविवार आता है। देखिए सप्ताह के 7 बार में एक बार आपके सामने लिख देता हूं अगर आपको नहीं पता। फिर सोम, फिर मंगल, फिर बुध, फिर अपना गुरुवार आता है, फिर अपना शुक्रवार आता है। क्लियर, ये 7 बार होते हैं। अब किसी की नौकरी नहीं लगती है तो बच्चे के माँ बाप उसको पंडित जी के पास लेके जाते हैं कि पंडित जी इसकी कुंडली देखिए। पंडित जी कहते हैं शनि बकरी है और शुक्र शेर है और चंद्र भैया 5वें उसमें बैठा है ग्रह में, पता नहीं पंडित जी 5वें कमरे में, 6ठे कमरे में। अब उसके तो झोपड़ी है और पंडित जी बोल देते हैं, बोले शुक्र भैया 5वें कमरे में बैठा है। बेचारा आधा कंफ्यूज वही हो जाता है। क्लियर है। पर फिर भी हमारी आस्था है, हमारा विश्वास है। ये नहीं है कि ऐसा गलत होता है। कई आर्कियोलॉजिस्ट ऐसे होते हैं जो जन्म से लेकर मृत्यु तक आपके बारे में बहुत ही सही सटीक जवाब बता सकते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसे कम ही होते हैं। तो जाते हैं तो वो कहता है कि शनि की दशा को 0 करो तब इसकी नौकरी लगेगी, यानी शनि की दशा हट जाएगी तब इसकी नौकरी लगेगी। तो आप शनि की दशा को क्या कर दो, 0। तो शनि की दशा 0, तो आगे गिनती लिख दो, 1 2 3 4 5 और 6। ये बन गए आपके किनके दिन के कोड। अगर 0 शेष बचे तो समझ लो शनिवार है,
यहाँ लास्ट में जब 0 शेष बचे तो क्या बार है, शनिवार है। अगर 4 शेष बचे तो समझ लो बुधवार है, और 6 शेष बचे तो समझ लो शुक्रवार है। बीच में आप समझ ही रहे होंगे। यहाँ कितना बचा अपने पास, 0 शेष बचा तो क्या बार आएगा, शनिवार आएगा। क्या बार आएगा, शनिवार आएगा। क्लियर दोस्तों, आगे चलिए। अब मैं आपके सामने आज की ही डेट लिख देता हूं। क्लियर है, लॉकडाउन बढ़ गया 31 मई तक का, आज की ही डेट लिख देता हूं। इसमें आपको नहीं पता कि इस कैलेंडर भी नहीं है, वैसे आप गूगल पे जाके सर्च कर लो, ये गांधी जी की डेट ऑफ बर्थ है कि गांधी जी किस बार को पैदा हुए, किस डेट को, पूरा आ जाएगा। चेक कर सकते हो आप प्रूफ के लिए कि सब मैं जो पढ़ रहा है वो सही पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। देखिए दोस्तों, दूसरी डेट मैं आपके सामने आज की लिख देता हूं, 18 मई। क्लियर दोस्तों, 2020, यानी लॉकडाउन चल रहा है। क्लियर है, मोदी जी ने अनाउंस कर दिया लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ेगा, है ना। और बहुत ही अच्छा है, 20,000 करोड़ का आर्थिक पैकेज। देखो मदद मिलेगी, राजनीतिक बात कुछ भी हो, ठीक है, हमें मदद मिलनी चाहिए, बात वो काम राजनीतिक नेताओं का है, ठीक है। पर जो ये मजदूरों के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है और निंदनीय है, उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। अपने को सवाल से मतलब है, फिलहाल अपने को काम है नौकरी लगने से, है ना। पर राष्ट्र का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, सही को सही और गलत को गलत। 20,000 करोड़ का पैकेज ठीक है, मजदूरों की जो हालत है अभी जो वर्तमान में देखी जा रही है वो बहुत ही निंदनीय है, ठीक है। दोनों पहलू से अपन देखते हैं। देखिए, हमारा काम है अध्यापक का पढ़ाने का, आपको सरकारी नौकरी दिलाने का। वो पूछ रहा है कि 18 मई 2020 को क्या बार होगा। इससे क्या दोस्तों, ये नजदीकी डेट है, आप जब भी देखोगे आप चेक भी कर सकते हो घर पे। देखिए मेरे सामने तारीख कितनी, 18 मई 2। देखिए लीप वर्ष और साधारण वर्ष हो, बस जनवरी फरवरी का अंतर है। 2 प्लस मई के बाद शताब्दी कोड 2000 का शताब्दी कोड 6। मैंने कहा था कि वर्ष अंतिम 2 अंक तो 20, लीप वर्ष या आदि वर्ष के लिए 4 का भाग दूंगा 20 में, 5 बढ़ जाएगा, डिवाइड बाई 7। 20 और 5 25, 25 और 6 31, 31 और 2 33, और 33 और 18 कितने हो जाएंगे, 51, 51 कितने हो जाएंगे, 51। और 51 में डिवाइड किससे करेंगे, 7 से। जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा, सीधा सीधा यही कर रहा हूं, 7 7 49, 7 7 49, यस या नो। और 49 रिमेनिंग कितना बचेगा मेरा, 2 बचेगा। कितना बचेगा, 2 बचेगा, और 2 बचेगा रिमेनिंग, तो मेरा क्या आ जाएगा, बार सोमवार। क्या आ जाएगा, सोमवार। क्लियर है, तो आप चेक कर सकते हो कि 18 मई 2020 को क्या बार है, सोमवार है। क्लियर, थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं हम अगले सवालों के साथ पार्ट 2 में। और आप घर पर क्वेश्चन करिए, अगर आपको कोई अड़चन आए तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। आप कोई भी डेट लिख के, कोई भी डेट आप सवाल जरूर करिएगा, और फिर कोई अड़चन आती है तो मुझे जरूर बताइएगा कि सर हमें यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, मैं आपको कमेंट्स में जरूर रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाने का तरीका तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए गुरु को पहले गुरु दक्षिणा दी जाती थी, कोचिंगों में आप हमें इतने पैसे देते हो 20-20 हजार रुपए पढ़ने के लिए, लेकिन अभी हम आपको फ्री पढ़ा रहे हैं, और बस आप बदले में हमें गुरु दक्षिणा के रूप में क्या दो, एक सब्सक्रिप्शन, एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट। वो क्यों, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे कि भाई हमारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और हमें उनको पढ़ने में अच्छा लग रहा है। क्लियर दोस्तों, इसलिए हमें बताएं जरूर, अवगत कराएं, हमें एहसास होगा और हम और ज्यादा मेहनत आपके साथ करेंगे। क्लियर दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले